साहिल की हालत को देखकर यह तय हो जाता है कि उसे मुस्कान ने सम्मोहित कर रखा है, लेकिन यह मुस्कान ने किया कैसे, इसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको सौरभ की हत्या से पहले मुस्कान और साहिल की आखिरी चैट दिखाने जा रहा हूं, जहां मुस्कान साहिल की मां बनकर के साहिल से बात करती है। वो पूरी चैट आप देखिएगा। चैट देखिए, मुस्कान क्या कहती है। मुस्कान कह रही कि राजा बच्चे हमें क्षमा कर दीजिए, हम नहीं आएंगे अब तुमसे कुछ भी कहने, अब जो भी हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ नहीं होने देगी। सब बिगड़ गया, ये मुस्कान कह रही है साहिल को। मुस्कान जो कि साहिल की मां बनी हुई है उस वक्त, मुस्कान की मां बनकर, साहिल की मां बनकर मुस्कान कह रही है कि तू गुड़िया का ध्यान रखना, मैं भी नहीं आऊंगी अब। ये मुस्कान कह रही है, मतलब यहां मुस्कान साहिल को राजा बेटा कह रही है, और साहिल ये मान रहा है कि उसकी मां उसे दुलार रही है। मुस्कान नहीं बल्कि साहिल मान के चल रहा है कि मुस्कान नहीं बल्कि उसकी मां है। इस चैट में मानो मुस्कान साहिल की मां बनकर उसे किसी डर का एहसास करवा रही है, ये चैट बता रही है। अब इसके बाद अगली चैट आप देखिए, अगली चैट में दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। अगली चैट जरा देखिए आप। अगली चैट में एक बार फिर मुस्कान साहिल की मां बनी है और साहिल की मां बनकर के साहिल से चैटिंग कर रही है। साहिल की मां बनकर के मुस्कान साहिल से बात कर रही है। मुस्कान कह रही है साहिल की मां बनकर के कि हमें तंत्रों का ज्ञान नहीं है, आपको देखना चाहते हैं पुत्र। तो साहिल कहता है अपनी मां से, यानी कि मुस्कान से, जो साहिल की मां बनी हुई है, वो कहता है कि क्या चित्र भेजूं या क्या आपको मैं फोटो भेजूं। तो मुस्कान जो साहिल की मां बनी है, इसी चैट में मुस्कान कहती है कि अवश्य भेजो। ये दोनों के बीच में, साहिल और मुस्कान के बीच में बात चल रही है। साहिल समझ रहा है कि अपनी मां से बात कर रहा है और मुस्कान साहिल की मां बनकर के साहिल से बातें कर रही। आप सोचिए कि उस वक्त पर दिमागी स्तर कहां है। साहिल कहता है कि आपको फोटो भेजूं, वो कहती है अवश्य। तो साहिल कहता है कि रुकिए जरा पहले उजाला कर लूं और उसके बाद मैं अपनी फोटो भेजता हूं। फिर मुस्कान जो साहिल की मां बनी है, वो कहते हैं कि धन्यवाद महादेव, दर्शन के लिए आभारी हैं हम। आपको याद होगा कि मुस्कान साहिल को शंकर कहती थी, और अब मुस्कान जब साहिल की मां बनकर बातें कर रही है तो वो कह रही है कि महादेव दर्शन के लिए आभारी हैं। साहिल कहता है कि मैं सोता हूं, सबका मंगल हो। मां से कहना कि बात कर ले जब भी कुछ बताना हो। यानी साहिल अब मुस्कान से कह रहा है कि मेरी मां जो तुम्हारे अंदर है। मुस्कान जो साहिल की मां बनकर बातें कर रही है, मुस्कान को कह रहा है वो कि अब मां से कहना कि कुछ जरूरत हो तो वापस कांटेक्ट करें। मुस्कान कहती है शुभरात्रि महादेव। मुस्कान यानी कि उस वक्त पर साहिल की मां। साहिल आखिर में कहता है प्रणाम। ये लास्ट चैट है दोनों के बीच में। यहां एक बार फिर मुस्कान साहिल से उसकी मां बनकर बातें कर रही है। यानी साफ होता है कि मुस्कान बार बार ये कर रही है और बार बार करके साहिल को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि फोन पर मुस्कान नहीं, फोन पर वो खुद नहीं है, बल्कि उसकी मां यानी साहिल की मां है। और इसी तरीके से वो साहिल को अपने वश में लगातार करती चली गई। इस चैटिंग के बाद क्या वो जरा देखिए। मुस्कान लिखती है कि राजा पास हो गई तेरी बहू। यानी मुस्कान जिस वक्त साहिल की मां बनी हुई है, वो साहिल को मैसेज कर रही कि राजा तेरी बहू पास हो गई, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा। बहुत खुश हो गए हम बेटी से, हमें आशीर्वाद मिल गया, ब्राह्मण बन गई, अब हमें कोई नहीं हरा पाएगा हमारी बहू को। ये मुस्कान लिख रही है साहिल को चैटिंग करते हुए। और मुस्कान जो कि साहिल की मां बनी हुई, बात ध्यान रखिएगा कि इस वक्त जिस कैरेक्टर मुस्कान की मैं बात कर रहा हूं, वो मुस्कान अपने असली चरित्र में नहीं बल्कि साहिल की मां बनकर के साहिल से बात कर रही है। मुस्कान ने मां बनकर के साहिल से बात की और साहिल को यह बताया कि उसने बहू को कबूल कर लिया, और उसके बाद शुरू होता है ये वध वाला खेल। अब देखिए जरा कि आखिरी चैट में मुस्कान जो साहिल की मां बनी है, वो आखिरी चैट में क्या लिखती है वो देखिए जरा। मुस्कान कहती है कि इसका वध मेरी बहू के हाथों लिखा है। यानी मुस्कान खुद ही ये साहिल को लिख रही है, साहिल की मां बनकर के, इसका यानी सौरभ का वध, इसका वध मेरी बहू के हाथों लिखा है, तुझे इसमें इसकी सहायता करनी होगी। यानी यहां से प्लानिंग शुरू हो गई कि कैसे कैसे सौरभ को मारना है। और इसी चैट के बाद मुस्कान ने मानो साहिल को पूरी तरीके से सम्मोहित कर लिया और सौरभ के वध में शामिल कर लिया। सौरभ को जान से मार दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साहिल सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन अभी वो ईमान कर चल रहा है कि बैरक नंबर 12 में जो बंद है, यानी मुस्कान जो बंद है, बैरक नंबर 12 में मुस्कान नहीं है, बल्कि साहिल ईमान कर चल रहा है कि बैरक नंबर 12 में उसकी मां बंद है।
मैं दिखाता हूं आपको जेल से ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। मैंने सौरभ की हत्या कर दी है। सौरभ को हमने और साहिल ने मिलकर मारा है। मुस्कान ने अपने पति सौरभ का जिस शातिराना अंदाज में कत्ल किया, उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। जेल में बंद मुस्कान ने कई और सनसनीखेज बातें बताई। मसलन जेल अधिकारी ने जब उससे पूछा, तुमने सौरभ की हत्या क्यों की? साहिल की मां के कहने पर। साहिल की मां ने कहा था कि सौरभ को मार दो और साहिल से शादी करो। मुझे अभी भी साहिल की मां नजर आती है। सौरभ को मारने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो रहता तो हम एक नहीं हो पाते। ये बात पहले भी सामने आ चुकी थी कि साहिल की मां मर चुकी है, लेकिन मुस्कान साहिल की मां बनकर साहिल से बात किया करती थी। अब एक और नई बात सामने आ रही है, जिसमें साहिल की मां बनकर मुस्कान ने साहिल की मां के नाम से स्नैपचैट बना रखा था। स्नैपचैट के उसी अकाउंट से मुस्कान साहिल की मां बनकर साहिल से बात किया करती थी। जेल में सौरभ की हत्या को लेकर मुस्कान से और भी सवाल पूछे गए। ड्रम में सौरभ की लाश क्यों रखी? इसलिए ताकि पकड़े न जाए। मैंने नेट पर देखा था कि इससे बॉडी जल जाती है और किसी को पता नहीं चलता। मुस्कान ने साहिल के प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। साहिल भी कम नहीं है। जब उससे पूछा गया, तुमने मुस्कान की मदद क्यों की? अपनी माँ के कहने पर। मुस्कान को मेरी मरी हुई माँ नजर आती थी। मुस्कान उनसे बात करती थी। वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। मुस्कान की माँ और सौरभ उसे परेशान करते थे। मेरी माँ ने मुस्कान से कहा कि सौरभ को मार दो, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। मुस्कान जो बोलेगी मैं वही करूँगा। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है, लेकिन मुस्कान साहिल के प्यार में ऐसी पागल है कि उसको अपनी बेटी भी नजर नहीं आ रही है। कहा जाता है एक माँ के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन मुस्कान के केस में ऐसा नहीं है। मुस्कान सबसे ज्यादा साहिल को ही प्यार करती है। जेल में मुस्कान से उसकी बेटी को लेकर भी सवाल किए गए। मुस्कान से पूछा गया, सौरभ की हत्या के वक्त बेटी का ख्याल नहीं आया? मुझे सिर्फ साहिल से प्यार है, वही मेरी जिंदगी है। मुझे बेटी की याद नहीं आती। पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान नवंबर 2024 से ही रच रही थी। वो सीधे सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी कि सौरभ को जान से मारना होगा, इसलिए उसने उसकी मरी हुई मां का कैरेक्टर जिंदा किया और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला।